500 प्रकाश वर्ष दूर एक पृथ्वी जैसा ग्रह हमारे सूरज जैसे एक तारे का चक्कर लगाता है। क्या इस सुदूर दुनिया की सतह पर भी जीवन हो सकता है? मानव का हमेशा से एक सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अपने ग्रह के करीब हम बर्फीली गुफाओं वाले चांद पहले ही खोज चुके हैं और छिपे हुए सागर भी। वो किन रहस्यों को समेटे हैं? जो बातें 1 साल पहले साइंस फिक्शन लगती थी, वो अब हकीकत है। इस अनदेखी दुनिया के रहस्यों का खुलासा करने हम इसके कोर तक जाएंगे। उनके छिपे हुए महासागरों में गोता लगाएंगे और इसकी ऊपरी परत को हटाकर देखेंगे और ब्रह्मांड की सबसे अनोखी जगहों के रहस्यों को सुलझाएंगे। स्ट्रिप द कॉस्मोस, एलियन वर्ल्ड्स। आज पूरे ग्रह पर अनदेखी दुनिया की खोज चल रही है। उच्च शक्ति के टेलीस्कोप्स रात में आसमान को खंगालते रहते हैं। रॉकेट उड़ान भर चुका है। प्रोब्स अनोखे चांद और ग्रहों की खोज करते रहते हैं, जबकि वैज्ञानिक पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरणों को खोजते हैं। मानव शुरू से ही ये जानना चाहता है कि पहाड़ी के पार क्या है, समुद्र के पार क्या है और ग्रह के पार क्या है। जब वैज्ञानिक गहरे अंतरिक्ष में अनदेखी दुनिया की खोज करते हैं, वो हमारे अपने ग्रह के रहस्यों के बारे में भी सोचते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ भी जीवन का वजूद हो सकता है, वहाँ जीवन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहाँ जीवन है? अनदेखी दुनियाओं की खोज वैज्ञानिकों को अज्ञात में ले जाती है। वो हमारे सौर मंडल की गहराइयों को खंगालते हैं, जहां जमे हुए चांद अंतरिक्ष में बर्फ फेंकते हैं और महासागर छिपे रहते हैं। अंतरिक्ष जांच मोटे बादलों के पीछे छिपी अनोखी दुनियाओं से पर्दा हटाती है, जहां दिखाई देते हैं प्रचंड बर्फीले इलाके और तरल मीथेन की झीलें। एस्ट्रोनॉमर्स आकाश गंगा में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करते हैं। और अनदेखी सभ्यताओं से आने वाले संदेशों को सुनते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। गैलेक्सी बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी है कि हमारी सोच छोटी पड़ जाती है। अनदेखी दुनिया खोजने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने सौर मंडल के बीच में ही एक सही उम्मीदवार है। एक अनोखी बर्फीली दुनिया शनि के बाहरी छल्लों के बीच छिपी हुई है। इनसेलेडस, एक छोटा जमा हुआ चांद जिसका आकार करीब 1,83,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी बर्फीली सतह सूरज की रोशनी आईने की तरह रिफ्लेक्ट करती है। ये बर्फ करीब 96 किलोमीटर नीचे तक फैली है। गहराई में चांद के पथरीले कोर की तरफ। सूरज की पहुंच से बहुत दूर क्या इस अनदेखी दुनिया के अंधेरे में जीवन हो सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी पर बेहद कठिन जगहों की पड़ताल करते हैं। इनसेलेडस बिल्कुल वैसा ही है। डॉन एडवर्ड्स नेचर रिफ्यूज नमक का सूखा हुआ दलदल है। यहाँ 2 इंच मोटा नमक का खोल सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक देता है और इससे नीचे घुप अंधकार बना रहता है। हम जिन दूसरी दुनियाओं में दिलचस्पी रखते हैं वो हमारे सौर मंडल में है और ऊपरी सतह के नीचे ही हमें जीवन मिलने की संभावना है।
नासा के वैज्ञानिक क्रिस मैके ऐसे जीवन की खोज करते हैं जो अंधेरे में रहता है। मिथेनोजेंस वो नन्हे माइक्रोब्स हैं जो अंदर जमीन में फलते फूलते हैं। ये 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर प्रकट होने वाले पहले जीव में से थे। ये जीवन के खुद को ढालने और पनपने के सटीक उदाहरण हैं। पृथ्वी पर जहां भी मिथेनोजेंस मिलते हैं मुझे उनमें दिलचस्पी रहती है। उन्हें ऑक्सीजन पसंद नहीं, वो हाइड्रोजन लेते हैं। उन्हें सूरज की रोशनी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। वो बहुत गहराई में सतह के नीचे रहते हैं। ये दूसरी दुनिया पर माइक्रो एस्ट्रोनॉट्स के लिए मेरे पसंदीदा जीव हैं। क्रिस नमक की ऊपरी परत के नीचे मिथेनोजेंस के नमूने ढूंढते हैं। नमक हिफाजत करता है और रुकावट भी बनता है। यहाँ ऊपर सफेद परत सिर्फ नमक है। फिर ये हरी परत, ये वो जीव हैं जिन्हें सूरज की रोशनी चाहिए, फोटोसिंथेटिक। फिर ये गुलाबी परत, ये वो जीव हैं जिन्हें नमक बहुत पसंद होता है। फिर उनके नीचे काली मिट्टी होती है, उसके अंदर मीथेन पैदा करने वाले जीव होते हैं। इस काली मिट्टी में मिथेनोजेंस की भरमार है। एक सुई की नोक पर 10 लाख मिथेनोजेंस आ सकते हैं। ये उस विशाल दुनिया इंसेलेडस का एक बहुत छोटा मॉडल है और इसे विस्तार से समझने पर हम इसे अंदर तक जान पाएंगे और इसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। जैसे जैसे वैज्ञानिक इंसेलेडस की बारीकी से जांच करते हैं, ये अनदेखी दुनिया और भी अनजानी लगती है। ऊपर सतह का तापमान 0 से 333 डिग्री नीचे होता है, तो यहाँ सारा पानी पूरी तरह जमा होना चाहिए। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर ये टाइगर स्ट्राइप्स एक पानी की अनोखी दुनिया की तरफ ले जाती हैं।